बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज की अहम डेवलपमेंट, पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी की आज मंजूरी दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की आला सतह की अस्करी और सिविल क़यादत ने शिरकत की। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि मुल्क किसी भी दाखिली और खारजी खतरात से नबरदाज़मा होने की पूरी सलाहियत रखता है, और उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए तमाम इदारे मरबूत हिकमत अमली अपनाएं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर कौमी सलामती उमूर डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब ने जो हमारी कौमी सलामती पॉलिसी है इसके खदोखाल पर ब्रीफिंग दी, और उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी का जो मरकज़ व महवर है वो मुल्क के कमज़ोर तबकों का तहफ़्फ़ुज़, उनकी सिक्योरिटी और वक़ार को यकीनी बनाना, इसलिए इसका जो सेंटर पॉइंट है वो मुआशी इस्तेहकाम है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी इस चीज़ को रिएट्रिएट किया कि मुआशी तौर पे इस्तेहकाम होगा तो उसकी रिफ्लेक्शन जाएगी मुल्क की सिक्योरिटी के इस्तेहकाम की जानिब। इस हवाले से ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज एक और भी अहम दिन है इस हवाले से कि 27 दिसंबर है और पाकिस्तान की साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा की आज बरसी है, 14वीं उनकी बरसी है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप चेयरपर्सन थी, मुल्क की 2 दफ़ा आप वज़ीर-ए-आज़म रही और पहली खातून मुस्लिम चीफ एग्जेक्टिव यानी प्राइम मिनिस्टर आप बनी। अनफॉर्चुनेटली आपको शहीद कर दिया गया रावलपिंडी में 27 दिसंबर को, और इस हवाले से आज मरकज़ी तकरीब का भी इनेकाद किया गया जहां आप मदफून हैं गढ़ी खुदा बख्श में। वहां चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब ने खिताबात किए, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस मौके पे कहा कि 14 बरस गुजर जाने के बावजूद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो लोगों के दिलों में बसती हैं। उन्होंने सियासी गुफ्तगू भी की और मौजूदा हुकूमत पे तनकीद की और ऐलान किया कि 5 जनवरी से लाहौर से वो हुकूमत के खात्मे की तहरीक चला रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा कि डील की बहुत सी बातें हो रही हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी डील की सियासत में बिलीव नहीं करती। आखिर में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम साहब के बयानी हल्फी के हवाले से कल एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इंकशाफात हुए हैं, और ये रिपोर्ट में बताया गया, अखबारी रिपोर्ट है एक्सप्रेस ट्रिब्यून की, इरफान हाशमी साहब ने ये रिपोर्ट किया है, और उन्होंने बताया है कि जो राना शमीम साहब का बयान हल्फी है वो नोटराइज यानी दस्तखत नवाज शरीफ साहब के लंदन ऑफिस में किए गए, और जो यूके सॉलिसिटर हैं चार्ल्स गदरी साहब, उनका बयान भी इन्होंने मंसूब किया अपनी रिपोर्ट में। इसकी तफसीलात भी जानेंगे आज के प्रोग्राम में, और हमारे साथ मौजूद हैं इरफान हाशमी साहब जो साहब हैं यूके लंदन में, उन्होंने ये रिपोर्ट की है, उनको वेलकम करते हैं। जो और मोहतरम हमारे साथ मेहमान हैं उनका तारुफ भी आपसे करा देता हूँ। हमें ज्वाइन कर रही हैं सेनेटर ससी पलीजो साहबा, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। दरीना कारकुन है पीपल्स पार्टी की। मुसरत चीमा साहबा मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, उनकी मरकजी रहनुमा है, उनको भी वेलकम करते हैं। और पीजे मीर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं एनएलएसएल लाहौर से, हमें बजरिया स्काइप ज्वाइन करें। तमाम मौजूद मेहमानों को वेलकम टू प्रोग्राम दस्तक। मैं गुफ्तगू का आगाज़ आप लोगों की इजाज़त से इरफान हाशमी साहब से करेंगे। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी इरफान साहब, आपकी रिपोर्ट ये हमारे सामने है। ये रिपोर्ट हुई है कल 26 दिसंबर को, जिसमें आपने ये रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि जो राना शमीम साहब जिनके बयान हल्फी से मुतल्लिक तौहीन अदालत केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी लगा हुआ है, और उनका बयान हल्फी जो है वो यहाँ पर रिवील भी होगा, खोला भी जाएगा। इस पर जो अंसार अब्बासी साहब है उनको भी नोटिस इशू हुए हैं, जिस अखबार ने 15 नवंबर को छापा था बयान हल्फी, उनको भी नोटिस इशू हुए हैं। आपने बताया है कि ये नोटराइज किया गया है नवाज शरीफ साहब के लंदन ऑफिस में। कुछ ज़रा तफसीलात पीटीवी न्यूज़ के व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा, और इसमें आपने जो स्टोरी है उससे क्या क्या इन्फर किया है आपने, उससे क्या नताइज अखज़ किए हैं? सर, नताइज तो बड़े क्लियर हैं। ये फैसला अब क्योंकि हमारा काम है जर्नलिस्ट इसको रिपोर्ट करना था, ओपिनियन बिल्डिंग हमारा काम नहीं है कि हम इससे कुछ ना कुछ चीज निकालेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट दैट इज वेरी क्लियर। जब ये एफिडेविट आया उसके बहुत सारे सवाल उठाए गए, लोगों ने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे भी जो पॉलिटिकल पार्टी से उठाती रही कि क्यों लंदन में, क्यों नोटराइज वहां से क्यों करवाया गया, और 3 साल बाद। और ये वो बातें थी जो पाकिस्तान में अदालत ने भी सवाल रखे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स थे एफिडेविट के हवाले से, और जिस तरह 2 शख्सियात का इसमें नाम लिया गया और जिनको फायदा पहुंचेगा, ये हवाला भी दिया गया। हमारी चूंकि इन्वेस्टिगेशन उस दिन शुरू हुई जब कहा गया
कि शायद चूंकि जो हमारे सोर्सेज थे हमें बता रहे थे कि कुछ ऐसा हुआ है मार्बल आर्च के अंदर, तो मैंने मजीद इन्वेस्टिगेशन की, अपने सोर्सेज को कंफर्म किया, एविडेंसेस कलेक्शन जो थी वो शुरू हो गई, और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जनाब ये एफिडेविट जो था ये कहीं और नहीं, मार्बल आर्च के अंदर ही इसको नोटराइज किया गया। अब इसकी नताइज अखज करने की आपने बात की, ऑब्वियसली जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने आप को दूर रखती रही है, और कोई किसी लेवल के ऊपर भी आपको कोई बयान नजर नहीं आएगा, इस मौके पर भी कोई चीज सामने नजर नहीं आई। हाँ, फायदा जरूर इसका जिक्र किया गया कि एक और गवाही आ गई, और देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस अगेन। एविडेंस जो हमारे पास मौजूद है वही कंफर्म करता है कि ये नोटराइज कहाँ पे हुआ। आपने अगर आर्टिकल आपके सामने हो, मैं भी देता हूँ डिटेल्स इसके अंदर। 3 मकाम के ऊपर चार्ल्स गदरी साहब ने इसको कंफर्म किया। अब चार्ल्स गदरी साहब ये कहते हैं कि उनकी किसी से ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं जिसमें वो खुद बात ये कर रहे हैं। अगर कोई शख्स जो उस मीटिंग के अंदर मौजूद था ये बात करता, या फिर 3-4 ऐसे लोग जिनमें से कोई एक दावा कर दे कि जनाब ऐसा ही हुआ, तो जो एविडेंस है वो बहुत वीक हो जाता है। लेकिन नोटरी पब्लिक जिसने इसको नोटराइज किया, जिसको पाकिस्तान की सियासत से कुछ लेना देना नहीं है, जो एक तरह से न्यूट्रल बंदा है, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं बरतानिया से है, उसका ताल्लुक सिर्फ अपने क्लाइंट के साथ है, उसकी सिक्रेसी कॉन्फिडेंशियलिटी का मामला है, बाकी चीजें हैं, लेकिन वो अगर ये बात का एविडेंस के अंदर जो एविडेंस सजेस्ट करता है, तो सर पीछे फिर कुछ नहीं रह जाता। 3 मकामात के ऊपर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए मैं आपके सामने रख भी देता हूँ जी। जो उनसे पूछा गया और फिर उन्होंने क्या इसका जवाब दिया। वो ये कहते हैं कि गदरी स्टेटेड दैट द जज गाय वाज इन नवाज शरीफ ऑफिस। अब ये जज गाय है, ये कौन है? राना शमीम साहब, वो नवाज शरीफ साहब के ऑफिस में थे। व्हेन आस्क्ड इन द एविडेंस दैट वाज व्हिच ऑफिस, कौन सा ऑफिस है, लाइक हियर इन लंदन, उसने फिर ये कंफर्म किया कि मार्बल आर्च में। अच्छा, फिर एविडेंस के अंदर भी वो ये बात सवाल किया गया कि सो द जज गाय वाज इन नवाज शरीफ ऑफिस, दे वर लाइक क्वाइट कूजी, क्या दोस्ताना माहौल में थे, या फिर और व्हेन दे वर इन देयर, जब वो वहां पर मौजूद थे, तो उसने बड़ा कैटेगोरिकली, उसका जो रिप्लाई आगे से आता है एविडेंस सजेस्ट करता है कि वेरी यस, जिसका मतलब ये है कि हाँ बिल्कुल इसी तरह ही है। तो इसके बाद सर पीछे कोई चीज रह नहीं जाती। और मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ही भी बता दूं कि इसी एविडेंस में ये भी चीज कंफर्म की गई, कोट अनकोट, यू माइट बी टॉकिंग अबाउट, आई हैवंट रेड देम इन एनफ डिटेल्स। ये बड़ा सवाल उठाया गया कि जो एफिडेविट है इसके मुतलज्जात की सच्चाई या वो जैसे भी हैं, इसकी जिम्मेदारी चार्ल्स पर नहीं पड़ती, चार्ल्स गदरी या किसी भी नोटरी पब्लिक पर नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, और इस चीज को उस एविडेंस में कंफर्म भी किया गया, और वो कंफर्म करते हैं कि जनाब मैं चूंकि बहुत मसरूफ था, मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा, लिहाजा मैंने इसे सरसरी सा पढ़ा, लेकिन मुझे ये मालूम है जो मेरे इर्द गिर्द लोग मौजूद थे उनके रिएक्शन से कि कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जिसका फायदा नवाज शरीफ को होगा। ये चार्ल्स गदरी खुद कह रहा है। अगर उस मीटिंग में कोई और कह रहा होता तो शायद हालात कुछ और होते, कुछ और होते। मेरे साथ ही रहेगा पीजीबी साहब, चूंकि आप भी बरतानिया में बहुत अरसा आपने ज़रबत सहाफ़त भी की, आप वहाँ पर रहे भी हैं। ये जो बात इरफान हाशमी साहब कर रहे हैं, उन्होंने रिपोर्ट भी किया है, आपके इस पर क्या ओपिनियन है कि इससे अब उसकी हैसियत में कितनी कमी वाक़ हुई है? क्योंकि राना शमीम साहब एज वी स्पीक वो अपने बयान हल्फी पर कायम है। इसका दस्तखत होना नवाज शरीफ साहब के ऑफिस में, आप समझते हैं इससे जौहरी नुकसान पहुंच सकता है राना शमीम साहब के बयान हल्फी को, और केस को कमजोर करता है? जो उनके इल्जाम है। देखिए, इल्जाम लगाना बहुत आसान है, प्रूव करना मुश्किल होता है। इल्जाम तो लगा लें, आप जो मर्जी कर लें। अब अगर गदरी कहता है कि ही वाज इन द मार्बल आर्च एरिया, मार्बल आर्च बहुत बड़ी जगह है, कोई छोटी जगह नहीं है, एंड इट डजंट नेसेसरीली मीन कि वो नवाज शरीफ के दफ्तर में है। अब अगर है तो देन ही शुड से ही इज देयर इन द ऑफिस। वो बोलता क्यों नहीं, खुल के क्यों नहीं बोलता है? नाम लो ना, जब आप इस तरह की आप एक स्टेटमेंट देते हो, यू शुड गिव नेम्स। अदरवाइज जिस तरह हाशमी साहब बात कर रहे हैं उस पर फिर आप स्पेकुलेशन आ जाती है। वी डोंट नीड टू बी टॉकिंग अबाउट स्पेकुलेशन। और फिर इसकी जज की बात आती है, इस जज को तो मैं समझता हूँ बंद करके इसको तो समुद्र में फेंक दो उसकी चाबी। क्यों? क्योंकि 3 साल के बाद इसको अल्जाइमर थी क्या? ये पहले नहीं बोल सका? एक टर्न ऑफ इवेंट्स पे आके इस तरह की स्टेटमेंट दे देता है, वीडियो आ जाती है, ऑडियो आ जाती है, हर किस्म की चीजें आ जाती हैं। सो व्हाई डिडंट ही से इट मच बिफोर? सो आई थिंक इस जज की भी क्रेडिबिलिटी मैं समझता हूँ इन क्वेश्चन है। एंड
जो गथरी की रिपोर्ट है, इट हैज टू बी मोर स्पेसिफिक. इट कैन नॉट बी कि हाँ जी मार्बल आर्च हो गया, उस एरिया हो गया. व्हाट डज दैट मीन? इट इज अ ह्यूज एरिया. आई मीन देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल. वहां मलिक रियाज का भी दफ्तर है, वहां किस आप नाम ले लो कि हर टॉप बिजनेसमैन का दफ्तर है उस एरिया के अंदर. सो लेट्स बी मोर स्पेसिफिक. ये इसमें मैं इरफान साहब ये मैं आम नुक्ता उठाया कि स्पेसिफिक अगर हो तो ज्यादा. जी जी प्लीज. मैं आपको बता देता हूँ. मैं आपको ना डिटेल बता देता हूँ. देखें, आप जो कुछ प्रूफ कर सकते हैं ना, वही आप कहेंगे इन द आईज ऑफ लॉ. अगर आप कुछ प्रूफ नहीं कर सकते, वो सिर्फ मेयर स्पेकुलेशंस हैं, एक्विजिशंस के अलावा कुछ नहीं. ठीक. हमने मार्बल आर्च में जो चेक किया कि ऑफिसेस कौन कौन से हैं, कंपनीज हाउस रिकॉर्ड के अंदर मार्बल आर्च स्टैंड-अप हाउस was registered as one of the investment, जो फ्लैगशिप डेवलपमेंट लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट कोई नाम है, वो रजिस्टर्ड था. 2016 में डिसॉल्व हो जाती है. ठीक और है. ये वही जगह है मार्बल आर्च स्टैंड-अप हाउस जहां पर नवाज शरीफ साहब अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते हैं. इसके अलावा जितने भी मार्बल आर्च में ऑफिसेस हैं, वो एक्चुअली मार्बल आर्च में नहीं है. वो मार्बल आर्च के लेफ्ट राइट ऑफिसेस है और दूर हैं. यानी बेकर स्ट्रीट का भी उसमें कहीं हवाला है जो इनके कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेसेस हैं. लेकिन जो मार्बल आर्च में जो ऑफिस है, दैट इज स्टैंड-अप हाउस, जहां पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं. अच्छा, आर्टिकल के अंदर भी ये सजेस्ट किया गया द एविडेंस की बेसिस के ऊपर कि जब हम मार्बल आर्च में इन्वेस्टिगेट करें कि कौन सा ऑफिस है, जैसे जमीर साहब भी कह रहे हैं, तो पता चलता है कि जनाब यहाँ पर ये ऑफिस और एक ऑफिस ऐसा है जहां पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं माजी में. अच्छा इरफान साहब, मैं मुर्तजा अली शाह साहब, चूंकि वो भी आपकी तरह बरतानिया में सहाफ़ी हैं, द न्यूज़ के लिए काम करते हैं, उनकी आज रिपोर्ट भी आई है. वो कह रहे हैं कि उन्होंने जब इंटरव्यू किया तो उस वक्त चार्ल्स गदरी जो कि यूके सॉलिसिटर हैं, वो कहते हैं वो अकेले थे जब राना शमीम साहब नोटराइज कर रहे थे. आपने यकीनन उनको सुना हो गया, उनका जो आज खबर आपने पढ़ी होगी. और लेकिन ये सवाल, एक पर्टिकुलर सवाल उनसे होना चाहिए जो नहीं किया गया. खबर में शायद पूछा कि कहाँ था, तो उसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया. खामोशी है वहां पर. और बाकी जगह भी खामोशी है. तो वो बता दें, अगर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी सेहत पे भी या किसी और पे भी, कह दें कि हाँ जी यहाँ पर आए थे, हमने कर दिया, हमारा कोई लेना देना नहीं है. प्रूफ करना मुश्किल हो जाएगा. क्वेश्चंस इसके ऊपर उठाए जा रहे हैं, ताल्लुक जोड़ है. और चार्ल्स गदरी की स्टेटमेंट्स के बाद जो एविडेंस की शक्ल में हमारे पास मौजूद हैं, एविडेंसेस हैं जो सजेस्ट करते हैं कि भाईजान ये सब कुछ हुआ है, चार्ल्स गदरी खुद कह रहा है, तो मेरा ख्याल है कि पीछे कुछ रह नहीं जाता. और अभी तक जवाब नहीं आया. चार्ल्स गदरी को किसी का एक्सेस नहीं है. नोबडी कैन एक्चुअली गेट एन एक्सेस टू चार्ल्स गदरी. व्हाई? बहुत बड़ा सवाल है. चार्ल्स गदरी सिर्फ एक ही बंदे को इंटरव्यू क्यों दे रहा है? कल बॉक्सिंग डे था सर, और कल बॉक्सिंग डे के ऊपर भी 15 मिनट 3 घंटे से जो एक सहाफी हैं वो उन्हें अप्रोच करते रहे. उन्होंने खुद अपने मीडिया इंटरेक्शन में कहा है वो बॉक्सिंग के छुट्टी वाले दिन भी ऑनलाइन आ गया, उसने इंटरव्यू भी दे दिया, लेकिन आम हालात में वो चार्ल्स गदरी किसी को मिलने के लिए तैयार ही नहीं है. नो कमेंट्स कर देते हैं, लोगों के नंबर से वो ब्लॉक कर देते हैं. ओके. मैं बीजी फिर मैं जाऊंगा. ज़ाहिर बात है हमारे दीगर मोहतरम मेहमान भी, ख़वातीन भी मौजूद हैं, उनकी तरफ आप क्या समझते हैं? क्योंकि इस पे हमने देखा है PTI का भी रिएक्शन आया है. ये जो इरफान हाशमी की रिपोर्ट है, PMLN का उस तरह रिएक्शन नहीं आया, लेकिन जो है वो मुर्तज़ा अली शाह साहब जो जर्नलिस्ट हैं उनकी बात सामने आई. अंसार अब्बासी साहब जिन्होंने रिपोर्ट की थी, उन्होंने कहा एक कमीशन बन जाना चाहिए और ये सियासी बयानबाजी की तरफ ना जाए. मामला अदालत में भी है. आपसे मैं जानना चाहूँगा इसका क्या आप सजेस्ट करते हैं, वेयर इट विल एंड? लास्ट वर्ड ऑन दिस इशू. देखिए, सबसे पहले आप एक चीज को आप ऑब्जर्व करें कि हमारा SOP क्या है. बेनजीर भुट्टो इधर चली जाती हैं या आउट हो जाती हैं, हर किस्म की तोहमत आप उन पर लगाते हैं. और उसके बाद उससे पहले आप इमरान खान पे लगा देते हैं, फिर आप नवाज शरीफ पे लगा देते हैं. और यार करंटली तो कोई लगाए ना. ये तो स्टोरी डेवलप होती है बाद में, जब इंसान चला जाता है या होता नहीं है, मौजूद नहीं होता है. उसके बाद आप, ये आसिफ जरदारी का क्या किया आपने? 11 साल आपने उस इंसान को मर्डरर, एक्सटॉर्शनिस्ट, किडनैपर, मनी लॉन्डर, हर किस्म का खिताब दे के देन यू मेक हिम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. शर्म नहीं आई आपको कि इतनी बड़े तोहमत लगा के आप उनको बाद में सदर कहते हो? ये तो हमारा कैरेक्टर है, नेशनल कैरेक्टर. सो आई थिंक वी शुड बी रिफ्रेनिंग फ्रॉम दिस. कभी टेप निकल आती है, कभी कोई ऑडियो निकल आती है, कभी हर किस्म की कहानी निकल के आती है, which has become a standard operating procedure. और ये इमरान के साथ भी यही हुआ है. सो मैं समझता हूँ अक्रॉस द बोर्ड
ठीक। We should be ignoring. The court should not be wasting their time on speculative sort of issues. जाहिर बात है वो तो उस चीज को लेकर आएगी, वो तो आपने से कि इरफान लास्ट वर्ड आपने कुछ, मैं आपको इंट्रोड्यूस करता, आपने कहा आपके पास और भी एविडेंसेस हैं, वो किस तरह के एविडेंसेस हैं और वो कब आप रिवील करेंगे? लास्ट वर्ड सर। एविडेंसेस की नौयत क्या है? जी जी, नौयत क्या है और वो आप अपनी स्टोरीज में लेकर आएंगे, कब लाएंगे, और उस हवाले से कुछ एंड में बताएंगे आप? सर द इन्वेस्टिगेशन स्टिल गोइंग ऑन रिगार्डिंग, चूंकि एविडेंसेस ने बहुत सारा एक ना पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। This is not only one story. There are so many stories that is related to House of Sharif. Okay. और उसके ऊपर मेरी इन्वेस्टिगेशन जारी है और मैं काम भी कर रहा हूँ, और मैंने अपनी स्टेट कहीं पे रिकॉर्ड भी करवाई है, बिकॉज मुझे कुछ लोग अप्रोच भी कर रहे हैं और मेरे ऊपर बहुत सारा प्रेशर भी है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम उसको रिवील करेंगे और बहुत ही धड़ल्ले से रिवील करेंगे, क्योंकि एविडेंसेस हैं। और मैं सिर्फ मेक श्योर ये कर रहा हूँ कि जो लोग इसमें हमारे साथ थे उनकी एक तो प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, वी विल बी इन टच विद यू। हम दीगर सहाफियों से भी, आपका बहुत शुक्रिया इरफान हाशमी साहब। अब मैं चाहूँगा आप लोगों से बहुत माजरत, मुसरत चीमा साहबा और शशि पुलिजो साहबा देर से आने पर, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ मैं चाहूँगा कि शशि पुलिजो साहबा आपसे करूँ। शशि साहबा मुझे सुन पा रही हैं? जी हाँ, मैं सुन पा रही हूँ जी। मैं आपके पास आऊँगा। मैं चाह रहा था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की आज 14वीं बरसी है और हमारी तरफ से भी, हम तो जब उनकी शहादत हुई थी तब भी हमने ट्रांसमिशन की थी, और हर साल 27 दिसंबर को उनको ट्रिब्यूट भी देते हैं फॉर हर सर्विसेज एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और ख़ातून सियासतदान के तौर पे उन्होंने शी लेट फ्रॉम द फ्रंट। लेकिन थोड़ी सी सियासत पे भी बात करेंगे, क्योंकि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने स्पीच भी की, हार्ड हिटिंग स्पीच थी, और मौका तो मोहतरमा की बरसी थी, लेकिन ज़ाहिर बात है आप लोगों की मरकज़ी तकरीब थी और लीडरशिप भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी से जो मुसरत चीमा साहबा की जमात है PTI, जिनकी हुकूमत है, उनके खिलाफ तहरीक चलाने की बुनियाद लाहौर से रखने जा रहे हैं। और साथ में उन्होंने कहा कोई डील की बातें होती, पीपल्स पार्टी डील की सियासत में बिलीव नहीं करती। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लोगों ने अब नून लीग की तरह आप लोगों ने भी जहन बना लिया है, उन्होंने 23 मार्च को आना है हुकूमत के खिलाफ, जो महंगाई के खिलाफ तहरीक, आप लोग हुकूमत हटाओ तहरीक चलाने जा रहे हैं? शशि पुलिजो साहबा। जी अनवर साहब, शुक्रिया। बिल्कुल, आज मोहतरमा साहबा को हमसे मिले हुए 14 साल हो चुके हैं जी, और मैं ज़रूर ट्रिब्यूट पेश करना चाहूँगी, जैसे आपने भी किया। और आज गड़ी खुदा बख्श में लाखों लोगों का मजमा था हर साल की तरह, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ साथ जो वर्कर्स हम सब थे, और बिल्कुल वो एक खूबसूरती, दानिशमंदी, जहानत, बहादुरी जी, वफादारी की एक हसीन इम्तिजाज थी, एक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन। और मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म, लेकिन सिर्फ खातून के ज़मरे में नहीं, मर्द ख़वातीन दोनों के हवाले से हम उनके जो कंटेम्प्रेरी या इवन तारीखी हवाले से मौज़ना करेंगे तो वो हमें रज़ा सुल्ताना, झांसी की रानी, जॉन ऑफ आर्क से भी कहीं ज्यादा ऊपर नजर आती है जी। तो हम बिल्कुल उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं, उनको आज याद करते हैं, उनका फलसफा, उनकी फिक्र पाकिस्तान का वो यकीन फख्र थी। हर विशोर जो पीपल्स पार्टी में है नहीं है, सारे लोगों के दिल में रहती है वो। लाहौर से आप लोग हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने जा रहे हैं 5 जनवरी से, बिलावल भुट्टो साहब ने क्या लाहौर को अपना बेस कैंप बनाएंगे, इसकी खास वजह? जी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो स्पीच की है, मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। पंजाब चूंकि पीपल्स पार्टी की बुनियाद भी इसी वारिस शाह और हमारे जो है बुले शाह के धरती पर पड़ी थी, और शहीद भुट्टो के चाहने वाले उस वक्त भी थे, अभी भी मोहतरमा भुट्टो साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के चाहने वाले हैं, पसंद करते हैं, हमारे मैनिफेस्टो को वो तरजीह देते हैं। हम थोड़ा सा अभी एक्टिव हुए हैं, हालांकि ये कुछ हमारी सुस्ती भी थी कि 2008 के बाद कुछ वहाँ के लोग मकामी हमारे रहनुमा जो फेडरल कैबिनेट में भी थे, लेकिन फिर वो क्योंकि लोटे बन गए कुछ, तो वो भी थोड़ा कारकुन हमारे उससे भी। लाहौर में इतने कारकुन इकट्ठे कर पाएंगे शशि पुलिजो साहबा की हुकूमत को आप लोग परेशान करें? बिल्कुल, मैं अनवर साहब इसी पर आ रही हूँ कि पंजाब हमारा किला रहा है, और अभी बिलावल साहब जो है वहाँ दौरे भी कर रहे हैं, अभी वो खुद टाइम भी देंगे, वहाँ आसिफ साहब भी देंगे। तो अभी भी आपने देखा बाई इलेक्शन में भी हमने अच्छा खासा मुकाबला किया। NA 133 में गया, खानेवाल में आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, जहाँ PTI थी, आप लाहौर में तो PTI नहीं थी। फिर भी वहाँ भी
जो है मेरे ख्याल में हम और भी ज्यादा फोकस करते तो अच्छा रहता, लेकिन अब पंजाब के लोग वालाना वो इंतजार में है, और जब बिलावल साहब जो है अच्छी तरीके से उनको वो टाइम और वो मौका वो ठीक है। बढ़ेगा। मैं जरा मुसरत चीमा साहब ऐसे पूछता हूँ क्योंकि वो लाहौर में ही मौजूद हैं, शशि साहब मेरे साथ रहेगा। मुसरत चीमा साहब, आपने सुन लिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा आप लोगों की हुकूमत के खात्मे की बुनियाद रखने जा रहे हैं 5 जनवरी, यानी कुछ अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक वो उससे अगले हफ्ते जो है वो लाहौर में मौजूद होंगे और बड़े कॉन्फिडेंट थे और कहते हैं आप लोगों की हुकूमत को घर भेजना पीपल्स पार्टी ही कर सकती है। तो आप तैयार हैं उनका पॉलिटिकल चैलेंज कबूल करने के लिए? सबसे पहले तो मैं बिल्कुल, मोहतरमा की आज शहादत का दिन है, बड़ा अफसोसनाक दिन था पाकिस्तान की तारीख का, और हम सारे ही उन्हें, हम चूँकि ख़वातीन वर्कर हैं तो हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन उसमें कुछ, चूँकि अगर ये बरसी का मौका या इसको सिर्फ बरसी की तरह ये सेलिब्रेट करते तो फिर बात और थी। अब हमें मजबूरी में इनकी जो भी आज इन्होंने जो स्पीचेस की हैं उसके ऊपर कमेंट करना पड़ेगा। देखें, 14 साल इन्होंने आज बताया कि उनकी बरसी को हो गए और बड़ी गर्मा गर्म स्पीचेस भी की, हमारी हुकूमत गिराने की भी बात की, कभी दूसरों की जब कोई और थे। ये जितनी भी इनकी सियासत, ये जो मौज मस्ती लगी हुई है, ये मोहतरमा की मेहनत के नतीजे में है, और इन्होंने उनको तो इंसाफ आज तक दिला नहीं सके, तो ये पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या करेंगे। उनके नाम पे ये हुकूमतें भी की इन्होंने, फेडरल गवर्नमेंट भी इनके पास रही, आज 14वां साल ही इनका चल रहा है सिंध के अंदर भी। दूसरी जहाँ तक रहेगी बात अनवार साहब, ये वो जरदारी साहब हैं और वो को चेयरमैन हैं और चेयरमैन हैं जिनको ये बीबी की शहादत के सदके सब कुछ प्लेट में रख के मिल गया, लेकिन इन्होंने फिर उसके बाद क्या किया, हम वहाँ से दास्तान शुरू करते हैं। और मैं भी आज हमदर्दी करती हूँ पीपल्स पार्टी के उन तमाम वर्कर्स के साथ कि जिनको बीबी की शहादत के बदले में जरदारी साहब जैसा तोहफा मिला, जिन्होंने जो फेडरल की जमात थी जिसको कोई डिक्टेटर ना ख़त्म कर सका, उसको एक सिंध की रीजनल जमात के अंदर कन्वर्ट किया, तो इनको भी खराज तहसीन साथ ज़रूर पेश करें। वो तो कह रही पंजाब उनका मैं इनको खराज तहसीन पेश करती हूँ कि 14वां साल है इनका सिंध के अंदर, सिंध की आवाम के लिए तो कुछ कर लें, कोई रोल मॉडल। आप कहीं और आते हैं फतह करने के लिए पंजाब को, मैं और जिस जगह को आप फतह करने के लिए आ रहे हो, आपके पास है क्या एग्जाम्पल देने के लिए? कुत्ते काटे की वैक्सीन नहीं है। सिंध के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो आपके सामने है, वो किसी और ने संभाली हुई है। कचरा हम उठाते हैं, ट्रांसपोर्ट हम दे रहे हैं, पानी भी हमने देना है। तो जरदारी साहब ने सिर्फ ये माशाल्लाह हर बरसी के मौका पे, वो भी उन शहीदों के सदके वहाँ पे माशाल्लाह पब्लिक जमा हो जाती है, बट अदरवाइज ये आए, हम इनको वेलकम करते हैं और हम इनको इंशाल्लाह पॉलिटिकल जवाब देंगे। और 500 से 1000 तक आप वोट लेंगे। वो तो हम लोग मैदान में नहीं थे, तो जिस तरह से आपने एक मंडी लगाई और वो आपने PMLN का वोटर जो बिरयानी की प्लेट पे वोट देता था उसको आपने प्रमोट करके 2000-2500 की जो बोली लगाई, और जो जिस तरह से मंडी लगी, कुरान पाक पे हल्फ हुए, वो सारे जमाने ने देखा। मैं बात करूंगी परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस पे आते जरा पीजे मीर साहब का भी जवाब ले लें जरा, जो पॉलिटिकल चैलेंज की आपने बात की है। मुसरत चीमा साहब जरा पीजे मीर साहब का भी मौकफ ले लेते। परफॉर्मेंस करें कि ये पार्टी वो बना गए, वो चले गए, मैं कंप्लीट कर लूं। जी जी। अभी इन्होंने किया क्या? आज इन्होंने इस पाकिस्तान के लिए इनकी कंट्रीब्यूशन, एक सेकंड, इन दोनों बाप बेटे की कंट्रीब्यूशन इस मुल्क के लिए क्या है, सिवाय जी शशि साहब मैं आपके पास आता हूं, उनका जवाब मुकम्मल हो जाए। का दामाद होने के, ये अपनी कोई कंट्रीब्यूशन मुल्क के लिए कोई एक एक काम बताए जो चले वो काम बताते। चीमा साहब आपका नुक्ता आ गया, हम उनको बहस में नहीं लेके आते। जी चीमा साहब आपका नुक्ता आ गया। मैं पीजे मीर साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे तो पीजे मीर एनालिसिस लेंगे, फिर शशि साहब आपको भरपूर जवाब देने का मौका दिया जाएगा। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं। हमारे साथ रहिए, प्रोग्राम 10 तक देखते रहिए। The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human know, the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. जब तक मुसलमान दुनिया मिलके इसका प्रेशर नहीं डालेगी मगरिब मुबालिक के ऊपर, ये मुश्किल रहेगा हमारे लिए कि वो इसके पीछे छुप जाते हैं कि जी आज़ादी राय है। It is a failure of the OIC that we have not been able to explain
to the Western countries that the love and affection that we feel for our Holy Prophet. मुझे फख्र है इसका कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उसने इस चीज़ को उठाया है। I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. कि मेरा जो नौजवान है पाकिस्तान का, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ उनका नंबर 1 रोल मॉडल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाए। आज़ादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आज़ादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नज़रअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा अब ये ज़रूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे साथ मौजूद हैं सेंटर ससी पुलिजो साहिबा, मुसरत चीमा साहिबा, पीजे मीसा। पीजे मीसा साहब, आपको कमेंट लेके मैं ससी साहिबा के पास जाऊंगा। आप बताइएगा, आप लाहौर में मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर आ रहे हैं और 5 जनवरी से उन्होंने कहा बेस कैंप बनाएंगे। पहले आसिफ जरदारी साहब ने भी स्टेटमेंट दी थी कि लाहौर और इस्लामाबाद में खेमे लगाएंगे और वहां से जदोजहद का आगाज करेंगे। पॉलिटिकल चैलेंज दे रही हैं दोनों हमारी मोहतरम पार्लियामेंटेरियंस और कह रहे हैं पता चल जाएगा पंजाब के मैदान से। वाई लाहौर? मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, क्यों कर चूज कर रहे हैं बिलावल साहब? कोई रिस्पॉन्स मिलेगा? देखें 67 में इधर ही लाहौर में डॉक्टर मुबशर के घर पे ये पार्टी फॉर्मुलेट हुई थी। सर अब 2021 है सर, वो भी खत्म हो रहा है, बहुत वक्त गुजर गया है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो मर्जी पॉलिटिकल पार्टी हो, ABCDE, तहरीक इंसाफ भी इस तरह ही आई थी। इसने चैलेंज किया PMLN को, जिसका गढ़ था ये, और आके आपने देख ले कि PTI का रिजल्ट क्या हुआ। पीपल्स पार्टी को ले रहे, मैं समझता हूं कि इनको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अब आप देखें एक इलेक्शन पे 133 पे आए हैं और आप वहां देख लें कि रिजल्ट क्या आया। यहाँ ये जो मैं कहूंगा कि पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा एक वोट है, एक गढ़ है, लेकिन इसको आप रिजरेक्ट कैसे करोगे? वो एक ही तरीके से करोगे अगर तो इनकी लीडरशिप आती है और आके बैठ के एंड देन विद कंसल्टेंसी। क्योंकि याद रखें यहाँ इधर आपको पंजाब के अंदर माशाल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत जबरदस्त किस्म के लोटे मिलेंगे, और अब आपने देखना है इन लोटों को आपने पॉलिश कैसे करना है या आपने इनको आगे लेके कैसे जाना है। ये अब लोटों की ये पॉलिटिक्स होगी आगे। क्या पीपल्स पार्टी का जो टिकट है वो इट विल बी, मतलब कि लोग इसके मुतमन्नी होंगे पंजाब में इन हालात में? देखे ना वो बैरिस्टर, क्या मैं इनका नाम भूल रहा हूँ, जो गड़ी शाह से लड़े थे, 700 वोट उसको मिला था यार। I mean that is shameful for People's Party, because People's Party ये डिजर्व नहीं करती है कि 600-700 वोट ले। Something went wrong. आमिर साहब, बैरिस्टर आमिर हसन, बैरिस्टर आमिर हसन, yes, आमिर, या अब द क्वेश्चन इज कि अब आप 21 की बात करते हैं तो आप देख लो 30-40 हजार वोट भी आ गया ना, वो तो कहीं ना कहीं तो रिकवरी हो रही है आपकी, ग्रेजुअल रिकवरी है। बट इस चीज को अगर आपने पॉलिटिकली नेशनली आपने इसको कंसोलिडेट करना है तो बिल्कुल ठीक है। आसिफ जरदारी भी आए, बिलावल भी आए, बाकी इनके जो हायरार्की आए, एंड दे गॉट एवरी राइट टू यू नो, दे हैव गॉट एवरी राइट। मैं ससी साहब, आपने सुन लिया होगा जो मुसरत चीमा साहबा कह रही थी कि पीपल्स पार्टी को, भुट्टो साहब की जमात, मोहतरमा की जमात को रीजनल जमात बना दिया आसिफ जरदारी साहब ने, और पॉलिटिकल चैलेंज आप बिल्कुल उनका 100 बिस्मिल्लाह करें, लेकिन आपके पास नंबर्स ही नहीं है। पंजाब में लोग पीपल्स पार्टी में नहीं आना चाह रहे। जाहिर बात है PTI और PMLN का बैटल ग्राउंड बना हुआ है, तो आप लोग किस कॉन्फिडेंस से आ रहे हैं? उनके सिंध हुकूमत की कारकर्दगी भी इन्होंने सुनवा दी, दिखवा दी। अनवर साहब, मैं उम्मीद करती हूँ मुझे आप मौका देंगे। जी प्लीज गो अहेड। जी प्लीज सेनेटर साहब। पहले तो हमारी बहन जो बार बार आसिफ साहब के हवाले से, रजाई साहब के हवाले से बड़ी ताबड़तोड़ हमले कर रही थी, तो ये आसिफ अली रजाई साहब ही थे कि मोहतरमा का सानिया, उनकी जो शहादत है कोई कम ये वाकया नहीं था। ये दुनिया के बड़े जो है दहशतगर्दी के वाकया, आज जो हम और आप थोड़ा सा सुकून का सांस ले रहे हैं, हमारे वजीरिस्तान सवात में पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, तो उसके पीछे दहशतगर्दी इंतहा पसंदी के खिलाफ ये वो जंग थी जिसके हवाले से ये शहादत जो है ये हुई। और शहीदों के कब्रिस्तान के साथ जो है खड़े होकर लोग आज भी हाड़े मार मार के रोते हैं। ये वही PJ मीर साहब
के साथ हमने भी जो है वहाँ टीवी पर प्रोग्राम किए। मोहतरमा साहबा खुद हमें कहती थी जाए, लंदन में जब होते थे। पीएस मीर साहब को पता है गुलावतनी के दौरान भी मोहतरमा साहबा पाकिस्तान के अच्छे इमेज के लिए और जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात होती थी तो वेस्ट को किस तरह वो जो है बताती थी कि ये इस्लाम की जो है ये वो नहीं है, हमारा दीन ये नहीं बात करता। मीर साहब को पता है, मैं और वाजिद शमसुल हसन काफी दफा साथ भी 9/11 के बाद मुसलसल प्रोग्राम में जाते थे। मोहतरमा जब लंदन में होती थी हम उनके साथ काम करते थे। तो वो पूरा अरसा पीजे मीर साहब ने बड़ा क्लोजली मोहतरमा साहबा को देखा है। उनको पता है कि वो हमारी पाकिस्तान की आन और बान शान थी। और आज आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान खप्पे का नारा न लगाते तो सिर्फ मोहतरमा की शहादत ही वो वाकया था। बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो सकती थी। दूसरी चीज ये कि मुत्तफका आइन से लेकर मिसाइल टेक्नोलॉजी से के आपके अभी भी जो मामला थे, अभी भी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, अभी भी इदारों का जो तशख्खुस है, जो वकार है, इसको पीपल्स पार्टी जैसी तरक्की पसंद रोशन ख्याल जमात जो है वो इस तरह जो है सपोर्ट नहीं करती या बात नहीं करती तो आज हम और आप अमृत के खिलाफ होते। ये तो आपने माजी बता दिया मैम, हाल और मुस्तकबिल परफॉर्मेंस के बारे में ये तो आपने बता दिया पीपल्स पार्टी का स्टैंड, कारकर्दगी। अनवर साहब एक जुमले में बात करूं जी कि इस वक्त जो है क्योंकि ये आई होप कि ये एडिट नहीं होगा। नहीं ये ऑन एयर जा रहा है मैम, ऑन एयर जा रहा है। आप कारकर्दगी के बारे में बताइए। हाँ मैं ये बात करती हूँ कि ये पीटीआई शहादत से आगे आज तक की परफॉर्मेंस, आप मुसर्रत चीमा साहबा करिए आज तक की परफॉर्मेंस बताएं मोहतरमा की शहादत के बाद से अब तक की। उनके पाकिस्तान बचाए हमने जरा, आप क्या बात करते हैं, क्या बात कर रही है हमारी बहन। ये जहाँ खड़ी है ये जो है उसकी फाउंडेशन से लेकर अभी तक, उसके आइन से लेकर अभी तक जो शहादतें हैं गरी खुदा बख्श में, ये 5 शहीद है तो ये क्या किसी की चाचे मामे के ये नाम पर गए हैं शहादतें, क्या बात करती है। और ये जो अभी भी पीटीआई जो इंता पसंदी का रास्ता रोकने की वो दिल उनका नहीं चाह रहा, वो घर जाने वाले, उनकी अपना नाहल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में फट चुके हैं ये। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा का बलदाती इलेक्शन पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन में एक भी सिंधी का नाम अपने अभी सुना है क्योंकि उनको पता है कि उनको वोट इन सूबों से नहीं मिलने वाला। और पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के लिए वो जो काम किए, अभी भी फेडरेशन ने हमारे फंड बंद किए हुए, पानी बंद किया हुआ है, बेरोजगारी, गैस की किल्लत, इसके बावजूद हम दूसरे सूबों से एज कम्पेयर टू अदर 3 प्रोविंसेस, जस्ट लुक एट आवर परफॉर्मेंस। आप कहते हैं आपकी कारकर्दगी 3 सूबों से बेहतर है मुसर्रत चीमा साहिबा? बेहतर है। शशि पलीजो साहिबा कह रही है 3 सूबों से अभी भी कारकर्दगी बहुत बेहतर है। पंच लाइन ये है उनकी। चीमा साहिबा अच्छा, एक तो मेरी बहन जज्बाती होगी, उनकी शहादत पे, शहीदों के पे तो हमें उन्होंने देखें, उन्होंने तो शहादतें दे दी। अब उनकी शहादतों के सदके आप लोगों ने एक पर्ची पे बना दिया चेयरमैन और एक को चेयरमैन बन गए। मैं कहती हूँ कि कहानी वहां से आगे बढ़ाएं, शुरू करें। आप मजार पे रोते हैं, दुखी होते हैं, आवाम, सिंध के अवाम की क्या गलती, क्या कसूर है कि उनको आप लोगों ने 24/7 रुलाया हुआ। मैं 2-3 सवाल रखूंगी, जज्बाती हुए बगैर लॉजिकल जवाब दें। ये कहते हैं हम खैमे लगाएंगे, तो फिर ये आज इन्होंने रोटी कपड़े मकान के नाम पे अजलों से सियासत की। भुट्टो साहब ने भी यही सियासत की। तो अपने वर्कर्स को दे दें जो आज तक भी जुड़ा हुआ आपके साथ। 700 वोट देना भी बहुत बड़ी बात है, अपनी बात पे जवाब दीजिएगा। उसके बाद लोगों से नाला हो गए। हाँ जी मैं शशि साहब आपके पास आता हूं, आपका जवाब पूरा सुना। जरा चीमा साहब बोल रहे हैं कि 100 कनाल का घर जो बिलावल जरदारी का इधर यहाँ पे मौजूद है, भुट्टो साहब की शहादत के सदके वो भी उन्होंने हथियाया है, वो दे दे। उसके बाद जो इस्लामाबाद में भी खैमा लगाना है तो वो डोनेट करे ना, वर्कर्स को दे या आवाम को दे, उसको लंगर खाना बनाए, उसको कहे हम आम आदमी को देते हैं तो खैमों में बैठे। जो कब्जा माफिया करके सिंध के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर इन्होंने जहां जहां कब्जा किया हुआ है, कब्जा ग्रुप्स के साथ मिलके वो डोनेट कर दे और खैमों में आए। हम वेलकम करते हैं, ये रवायत सियासत में पढ़नी चाहिए। इनके पास जो कुछ भी है इसी मुल्क से लूटा है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, इनसे सिंध की परफॉर्मेंस पूछे तो ये कहते हैं कि हम तो गड़ी खुदा बख्श में रो रहे थे, रोने से आगे बढ़े। वो कह रही है हमारी कारकर्दगी 3 सूबों से बेहतर है, वो तो ये कह रही है। नौकरियां हम दे, पानी हम दे, ट्रांसपोर्ट हम दे, कचरा हम उठाएं, सिक्योरिटी कोई और। ठीक है, मेरे ख्याल में मैं चाहूंगा कि जरा आसिफ अली जरदारी जिसने वजीरिस्तान में झंडा लगाया, क्या वो कमांडर सेफगार्ड था जिसने झंडा लगाया? झंडा इदारों ने लगाया था। बीबी बीजेपी साहब को चले जाते हैं। मैं चाहूंगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी 10 बस्ता रिक्वेस्ट है। तो मैं इनकी बारी पे बोली नहीं हूँ, ये मुझे मुझे मौका दीजिएगा से, और फिर मुझे जवाब दे। जी मैं कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज तो बोल नहीं रही हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, शशि पलीजो साहबा आपको भी मौका मिला है, मुसर्रत चीमा साहबा को भी आप बात कर लीजिए और पीजेबी साहब को भी मैं ये अर्ज कर रही हूं। जी चीमा साहब अपनी बात खत्म कीजिएगा कि मैंने उनको कोई
जी बात मुकम्मल कर लें अभी, मैं ये कह रहा हूँ, आप मुसर्रत साहब बात मुकम्मल करें फिर मैं आगे बढ़ूं। जी अच्छा, मैं ये अर्ज करना चाहती हूँ कि देखिए, जब इनको चाहिए कि ये लॉजिकल आंसर दें। ठीक, मैं ये अर्ज आप डर क्यों गई जी हैं मुस्लिम जी मैं कर रही हूँ। पंजाब में अच्छा, जो है, दूसरी आपको जो पता सबसे है अहम बात है, मैं फिर कि बात ये वही दो करूंगी जमातें कि जो हैं, जरदारी वो अपनी आपका परफॉर्मेंस गवर्नमेंट बताए पहले भुट्टो साहब का था, दामाद था, होने था, के ये अलावा हमारे क्या लोग परफॉर्मेंस है आराम इनके से जिम्मे। ठीक है। जो बिलावल है, नहीं थी, भुट्टो आपको साहब जो का है नवासा होने के अलावा क्या कारनामे ओके, किए हैं? ये मतलब निस्बत होने के अलावा और क्या कारनामा है वो बताएं। दूसरी बात जो सबसे अहम बात है कि इन्होंने सिंध के अवाम को पानी नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। इंशाल्लाह हम देंगे। ओके। हम इनको बताएंगे कि खैमे लगाए बगैर भी कला फतह हो सकता है सिंध, हम इनको ओके। फतह करके बताएंगे। आप दीवार पर लिखा हुआ नजर वैसे इंतहाई ससी अफसोसनाक साहबा, बात है कि ये बीबी बात ही ससी नहीं साहबा सुन मैं रही। आपसे रिक्वेस्ट करूं, मैंने आप कोई ऐसी मोहतरम बात नहीं की कि ये पार्लियामेंटेरियन बीच हैं। में बोले। आप सिर्फ इंतकाम की कार्रवाइयों पे यकीन रखते हैं, फिर भी आपने कुछ नहीं सीखा है अभी तक। चले, फॉरेन अब फंडिंग में आप चले जाएंगे, ठीक है, सच्ची मैं साहिबा, जरा पीछे, सुनने की हौसला आप- रखें, क्या हो गया फॉरेन आपको? फंडिंग केस में आप भूल जाएंगे। आपने पीजे मीर साहब का बहुत दफा हवाला दिया, पीजे मीर साहब से सुन लेते हैं। पीजे मीर साहब, ये देखें डील आप की जज्बाती क्यों हो रही हैं? ये आप पीजे मीर जज्बाती क्यों हो रही हैं? साहब परफॉर्मेंस आज बिलावल बताएं, भुट्टो शहीदों से जरदारी आगे साहब बढ़ें। कह रहे 14 थे साल कि की परफॉर्मेंस बताएं। चीमा साहबा मैं मुझे सवाल कर लेने दीजिएगा, वो मैं शहीद पीजे मीर थे, साहब वो आपसे सवाल शहीद ये हो कि गए। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं टीवी पे बहुत डील की बातें सुन आपने रहे क्या हैं, किया? पीपल्स सच्ची पार्टी साहिबा, डील आपने की और सियासत आपकी नहीं जमात ने करती। क्या आपका किया क्या तज्जिया, क्या पीपल्स पार्टी डील की सियासत नहीं करती? जी पीजे मीर साहब देखें, जब बेनज़ीर और नवाज शरीफ एक दूसरे से बात नहीं करते थे, ये बात मैंने बीबी के फ्लैट के अंदर इनिशिएट करवाई। वाजिद शमसुल हसन, मुनव्वर तालपुर और रहमान मलिक इसके विटनेस हैं, और वहां से एक्चुअली इनकी बात शुरू हुई। 3 दिन के बाद मुझे हुसैन लवाई ने बताया, मुबारक हो के बातचीत शुरू हो गई है। अब जब ये बातचीत शुरू होती है, नवाज शरीफ ने मुझे कॉल किया इधर जद्दा से एंड सेड कि बीबी को कह दें कि कोई डील नहीं होगी और ना हम डील करेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा। और इन्हें कोई डील नहीं की, बिल्कुल कोई डील नहीं की। और अब ये जो कहते हैं ना कि खबरें आ रही हैं, डील हो रही है, देखें हर किस्म की ये अफवाहें साबिक उड़ती सदर हैं। परवेज मुशर्रफ साहब से मुलाकात हुई थी ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा की, तारीख जी का हिस्सा बिल्कुल नहीं है सर? बिल्कुल बिल्कुल हुई थी मुलाकात, एब्सोल्युटली हुई थी। नवाज शरीफ भी गए थे उसके बाद। ये जब टेलीफोन कॉल की हुई तो थी वो तो डील नवाज नहीं शरीफ थी ने- क्या? जी नहीं जी, डील नहीं होती है। आप बात करते हो, आप इसको Okay. हम इसको मिसकंस्ट्रू कर सकते हैं। नहीं जी डील होगी है, नहीं, किसने कहा डील होगी भाई? आप मिलते हैं, आप अपनी देखे ना, आज मुसरत बड़े जज्बात में है, ससी जज्बात में, कल ये दोनों बैठ के बात करेंगे, कल ये बैठ के रिजॉल्व करेंगे। तो लीडरशिप में भी यही होता है कि आप एक दूसरे से मिलते हो, बात करते हो, बिकॉज आप सब एक कॉन्स्टिट्यूंसी को आप रिप्रेजेंट करते हो। तो मैं समझता हूं कि अगर ये स्पेकुलेट कर देना डील हो जाएगी, ये होगा, फलाना होगा, जहाज खड़ा है बाहर, वो एक चकलाला पे खड़ा है, कराची खड़ा है, ये दिस आर ऑल एब्सोल्यूट रूमर्स। हमें जब तक सब्सटैंशियल नहीं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो, आई थिंक इसके ऊपर हम क्या करते हैं, हम नेशनल टॉपिक को बिल्कुल डिविएट कर देते हैं। और उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट भी नुकसान में आ जाती है, ऑपोजिशन भी नुकसान में आ जाती है, और आपका जो वोटर है ऑन बोथ द साइड्स वो कंफ्यूज बैठा हुआ है कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। सो मैं समझता हूं इस डिबेट को उस वक्त आपने आगे लेके जाना है कि जब आपके पास कंप्लीट, आप कह लो कि बैकिंग हो और प्रूफ हो, एंड समबडी ओन्स इट। अब मुझे बता दे ये डील कौन ओन कर रहा है, किसने की ये डील, कौन है, बताएं हमें। वो जरदारी साहब ने जो नवाब शाह में तकरीर की थी, पीजे मीर साहब, उन्होंने कहा कि हमारे पास आए हैं मैसेज लेकर और हमें कहा जा रहा है कि जी आप कोई फार्मूला आपने बनाया है। वो पूरा बयान आपके सामने तो आया है जरदारी साहब का, देखें, वो तो पब्लिकली ये इस जो- चीज को कह रहे हैं। ये इस तरह की जो चीजें होती हैं, हमेशा एस्टेब्लिशमेंट हर पार्टी को कहती है, भाई आप बताएं हाउ डू वी गो फॉरवर्ड, हाउ डू वी टेक द कंट्री फॉरवर्ड। तो देयर इज नो हार्म इन इट। अगर आपको कोई पूछ रहा है, अगर आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो नेचुरली दैट मीन्स कि भाई यू हैव सम बैकिंग समवेयर। सो पीटीआई को भी होगा, आई एम श्योर, पीपीपी, पीएमएलएन, ये सारों के साथ होंगे। हम क्या करते हैं, हम पार्टीज को इंडिविजुअलाइज कर लेते हैं। हम सारी पार्टी को एक बंदा या 2 बंदे के ऊपर बेस कर देते हैं, और हमारा ओपिनियन जो है वो 2 बंदों पे बन जाता है। इस तरह नहीं होता है। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बड़ी जमातें होती हैं। और ये जो पीपल्स पार्टी है, ये तो पहली नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रही है पाकिस्तान की। मुझे बता दो और कौन। It is only the People's Party which has been a national political Which party. has been, लेकिन ससी साहबा मेरा सवाल सुन लीजिएगा, फिर जवाब जरूर दीजिएगा। आपने कहा खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाब में जाहिर बात है पीटीआई को धचका लगा, झटका लगा, उन्होंने अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं।
लेकिन पीपल्स पार्टी भी आखिरी नंबर पे, 8वें नंबर पे आई है मैडम 17 अजला के जो बल्दियाती इंतखाब में। आप लोग क्यों खुश हो रहे हैं अगर इनको झटका लगा? अपनी कारकर्दगी को भी तो देखे ना मैम। शशि साहिबा, हाँ 2 दफा ये हुकूमत में आए, 2 दफा खैबर पख्तूनख्वा में, जी जी, और वहाँ साहब के ऑफिस तक उन्होंने बंद कर दी थी, झंडा लगाने की तक की इजाजत नहीं थी। ये इंतहा पसंदों को तो खुश कर सकते हैं, लेकिन रोशन खान प्रोग्रेसिव लोगों को ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी ने योम तासीस क्या किया उस पर भी ये हैरान परेशान थे, और पीपल्स पार्टी ने तो अभी वहाँ अपना फोकस भी नहीं किया। हाँ, हमने सबसे ज्यादा जो कुर्बानियां जरूर दी है और ANP ने दी है, ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग थी, तो ये 11 साल, जो 9 साल, जो 8 साल, जो भी उसमें हुई, लोग लड़ते थे। तो मोहतरमा साहब, हम समझते हैं कि पिट्टी का जलसा वोट क्यों नहीं पड़ते फिर आपको? हाँ, नहीं, वहाँ ये स्पेस कर रहे हैं। तरक्की पसंद रोशन ख्याल जमातों के लिए ये जगह जो है कम करने की उन्होंने कोशिश की है। ये एहसाब के नाम पे इंतकाम लिया है, उसके बावजूद अच्छा, हमने न सिर्फ सर्वाइव किया है, हम उनको अभी जो है वो लड़के चने चबाने की पोजीशन में है, और अभी तो हमारे खिलाफ विक्टिमाइजेशन का प्रोसेस अभी भी शुरू है। रोज जो है हम पर कोई ना कोई टैग लगाया जाता है। हमारी लीडरशिप पे अभी भी जो है किस किस्म के जो है ये तीर और तलवारें खड़ी हैं, वो भी आपको पता है। अभी भी आज भी जो खैबर पख्तूनख्वा के सदर ने स्पीच की पीपल्स पार्टी के, आप देख लें कि वहाँ हमारे 3 से 4 जो जिलाई सदर हैं उन पर बहुत बार हमले हो चुके हैं। एक की शहादत हो चुकी है, एक अभी जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड है। ये क्या इनको मालूम नहीं है? क्या इनको पता नहीं है पीपल्स पार्टी ने कितनी बड़ी प्राइस पे की है पाकिस्तान को जो है पूरा मन रखने के लिए? और हम खैबर पख्तूनख्वा में भी आ रहे हैं, हम पंजाब में भी आ रहे हैं, और हमारी जो नेशनल पॉलिसी है उसका मुकाबला इनका मैनिफेस्टो कर ही नहीं सकता। ठीक है, अब आपका जवाब आ गया। ठीक है मैम, अब आपका जवाब मुसर्रत चीमा साहब आप जवाब दीजिएगा। वो आपकी जो बल्दियाती इंतखाब में जो कारकर्दगी है उसको बेस बनाकर शशि साहिबा कह रही हैं कि पंजाब में भी ये लोग आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी आ रहे हैं। अब शशि साहिबा को कहें खामोश रहें, मैंने उनको सुना है। शशि साहिबा को कहें खामोश रहें, मैंने सुना है उनको। सुन रही हैं आपको? जी जी जी। अच्छा, मैं ये अर्ज करूं कि आज भी अनवार साहब KPK के अंदर टोटल तहसील लेवल पे भी, विलेज काउंसिल्स के अंदर भी नंबर ऑफ वोट सबसे ज्यादा किसी सियासी जमात का है, वो PTI। उसके बाद हमारी जो आपसी लड़ाई थी, जो गलतियां थी, जिसको हमने कभी नहीं छुपाया और हम इसके ऊपर कवर नहीं करते, उसकी वजह से हमें कुछ सीटें कम मिली, और जिसकी वजह से हमने अपने सारे सियासी तंजीमी ढांचे को डिसॉल्व करके नई अपॉइंटमेंट्स की हैं। और इंशाल्लाह आगे आप देखेंगे, अभी आधा सूबा बाकी है, अभी इंशाल्लाह वी विल टर्न द टेबल, क्योंकि वोट बैंक आज भी इंटैक्ट है PTI के साथ। वो हमारे रिजल्ट्स बताते हैं कि तहसील काउंसिल एंड विलेज काउंसिल के अंदर, तहसील लेवल के अंदर हमारा वोट, नंबर ऑफ वोट तमाम सियासी जमातें हमारे करीब भी नहीं है। दूसरी जहां तक रहेगी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि ये वो जमातें हैं दो, बिलखसूस PMLN एंड पीपल्स पार्टी, जिनके हाथ KPK के अंदर कुछ भी नहीं आया और बगले खाली बजा रहे थे कि वो मौलाना साहब जो है ना, या तो ये जम हो जाए दोनों पार्टियां, वहां पे अपना वजूद खत्म करें और मौलाना साहब के टिकट पे लड़ लें, तो फिर तो इनकी फतह बनती है। अदरवाइज इनको ये पता होना चाहिए कि इनको शिकस्त हुई है वहां से। अगली जहां तक रहेगी बात, जिसपे ये बड़ा जज्बाती हो रही थी और मुझे बात नहीं करने दे रही थी, मैं फिर वही रखूंगी कि पीपल्स पार्टी वो जमात है जो 14वां साल है गवर्नमेंट इंजॉय कर रही है। ना इन्होंने शहीदों का इंसाफ लिया, जिनकी बलबूते पे जिनकी सियासत है, और इनको अब बताना पड़ेगा अपना CV चेयरमैन एंड को चेयरमैन को कि उनके खाते में पाकिस्तान के लिए कौन सी नेक नामियां किया क्या। एक एक चीज ये जरूर बताया करें कि बिलावल ने ये किया है सिवाय अंकल्स की लिखी हुई तकरीरें करने के, और जरदारी साहब ने जो फेडरल की जमात थी उसको सिंध की, इंटीरियर सिंध की जमात बनाया, ये एक उन्होंने कारनामा जरूर किया। उसके लिए हम इनके PTI वाले बिल्कुल शुक्रगुजार हैं। आगे मैं इनको बताती हूँ कि आप खैमे लगाएं या जो मर्जी करें, सिंध हम आपको फतह करके देंगे, हम सिंध में आपको सरप्राइज देंगे। दूसरी बात ये है कि PTI में अपना परफॉर्म करें, ये खैमे लेके ना फिरे, खैमों से आपकी जमानतें जब्त ही होनी है, मजीद जब्त होनी है, उससे कुछ नहीं। और दूसरी मैं फिर अपील करूंगी कि जो लोगों से लूटी हुई दौलत है वो प्लीज अपने वर्कर्स को दे दें। 100 के नाम की जो घर है ना आपके पास, वो दे दें, आखिरी जवाब सुन लीजिए। हम आपको वेलकम करते हैं। ये तो बताइए धांधलियां हुई हैं जो वैसे तो करोड़ों रुपए आपने वो बिरयानी वालों को खरीदने के लिए तो बहुत आपने पैसा लगाया, कुछ वर्कर्स का भी ख्याल करें। जो इलेक्शन कमीशन में पिटीशन पड़ी है मुख्तलिफ पार्टीज की, ANP की, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की,
कॉन्स्टेंटाइन जब गए वो कह रहे हैं हम सिंध आ रहे हैं, शशि साहिबा सिंध आके सिंध फतह कर रहे हैं, आप पंजाब और केपी कर रहे हैं, वो सिंध मैं नहीं फतह कर सुन रहे पा हैं। रही शशि साहिबा, बहुत ही परफॉर्मेंस नहीं बताती, बस जज्बात के कि हम शहीद हो गए, हम शहीद हो गए। चलिए वो मेरे ख्याल में जो वक्त शहीद खत्म हो गए। गया, बात किसी नहीं कंक्लूजन लिया, पे ये लफ्ज़ नहीं आई, आपको लेकिन सरप्राइज देंगे। ये फेल्योर है, ये नील पुटा नील है, ये खत्म हो गए। चले चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शशि सेनेटर सज्जो साहब आपका बहुत शुक्रिया, पीजे मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुसरत चीमा साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये ऑन गोइंग डिबेट है और जाहिर बात है अब चूंकि इस्लामाबाद और पूरे मुल्क में तो बहुत ठंड है, लेकिन सियासी पारा हाई है। आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत पर भी नजर रखेंगे और जो दीगर अहम मौजूआत हैं वक्त की तंगी की वजह से डिस्कस नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। इंशाल्लाह कल इस पर डिस्कशन करेंगे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।